हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप श्रीवास्तव जी, पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं भाजपा से। लखनऊ तीसरे नंबर पे स्वच्छता के मामले में आ गया, क्या कहना चाहेंगे? आप भी लगातार 10-12 साल थे और किस तरह से देखते हैं तीसरे नंबर पे आए? कौन कौन लोग इसके बधाई के पात्र हैं, क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ वासियों के लिए ये बेहद ही प्रसन्नता का विषय है, खुशखबरी है कि लखनऊ का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा और समस्त लखनऊ वासियों की जागरूकता, नगर निगम के कर्मियों की तत्परता के साथ, कर्मठता के साथ कार्य करना और जनप्रतिनिधियों का जो संकल्प, उसके कारण लखनऊ नंबर 1 पर पहुंचा और सभी को बधाई। सभी के अथक प्रयास से, सामूहिक प्रयास के कारण यह परिणाम सामने आया। लेकिन कभी कभी दुख होता है जब रोड पे निकलो, मुख्य मार्ग पे सफाई करने के लिए मशीन लगी हुई है और वो मशीन रोड साफ नहीं कर पाती, रोड पे कूड़ा दिखता है। तो क्या इतना ज्यादा हम प्रसन्नता में डूब चुके हैं, उस समुद्र में डूब चुके हैं कि अब हमें निचले पायदान की ओर जाना है? कहीं ना कहीं जब उस परिणाम के आने के बाद आज की स्थिति आप देखेंगे तो मुख्य मार्गों पर रोड सफाई नहीं होती, बिल्कुल सड़कों पर झाड़ू नहीं लगती। पहले आपको सुबह सुबह जो है कर्मचारी झाड़ू लगाते हुए दिखते थे, कूड़ा उठते हुए दिखता था। अब कहीं कहीं ना तो उनके लिए ज्यादा प्रसन्नता हो गई, सभी लोग उत्सव मना रहे हैं। इस दृष्टि से क्या कि सभी जगह कूड़ा डंप करना है, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और बरसात का मौसम चल रहा है, संक्रमण रोग फैलने की आशंका है। गाजीपुर गांव में बगल में आप चले जाइए, वहां का मैं उदाहरण दूंगा, वहां पे जगह जगह पे पाइपलाइन के नीचे सीवर लाइन डाल दी गई है। तो गंदे पानी का प्रकोप, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें दुखद हैं। कई जगह कूड़े का ढेर रहता है, सब बरसात में भूतनाथ हो गया, लौकुश नगर हो गया, तमाम जगह नाली भी भर जाती है। इसके अलावा कूड़ा, पेड़ भी तमाम जगह गिरे थे, रास्ता भी बाधित हुआ था। उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो तीसरे नंबर पे आया है तो कहीं ना कहीं लोगों ने सवाल भी उठाया कि तीसरे नंबर पे कैसे आ गया, क्योंकि हर जगह पे कूड़ा दिखाई देता है, तमाम जगह इसी जगह तस्वीरें भी हुई है, तो खुद लोग अचंभे में हैं। देखिए, तीसरे पायदान पर लखनऊ का आना और पहले पिछले पायदानों पे और उससे पिछले पायदान पे अब तीसरे स्थान पर आना, तो सकारात्मक पहल होनी चाहिए, प्रश्न नहीं इस पे उठाना चाहिए। लेकिन जहां जहां पे प्रश्न उठाने की चीजें हैं वहां पे बिल्कुल हम प्रश्न उठाएंगे और लखनऊ वासी प्रश्न करेंगे, क्योंकि हम सभी लखनऊ वासियों का संकल्प है स्वच्छ एवं सुंदर लखनऊ। चाहे किसी भी रूप में हो, एक आम नागरिक का संकल्प है। यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय राजनाथ सिंह जी हैं और देश के रक्षा मंत्री हैं। लखनऊ अटल जी का शहर रहा, टंडन जी का शहर रहा। तो ये कहीं ना कहीं इन महापुरुषों ने जिस प्रकार से लखनऊ की तस्वीर आपके सामने पेश की है, जिसको आगे बढ़ाने का काम माननीय रक्षा मंत्री जी कर रहे हैं, लगातार विकास की गंगा यहाँ बह रही है। तो हम सभी लखनऊ वासियों का कर्तव्य है कि जहां ये गंदी तस्वीरें दिख रही हैं वहां हम जरूर बताएंगे और उन वेतनभोगी कर्मचारियों को जरूर स्पष्ट रूप से बताएंगे कि देखिए ये तस्वीरें पड़ी हुई हैं। हम वोट देते हैं, हमारा अधिकार है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करें। हम अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करेंगे कि नगर निगम के सदन में ये बात आप उठाएं कि इस प्रकार से कूड़ा क्योंकि बीच बीच जगह पे चल रहा है, बरसात के समय ये नालियों में पानी क्यों भर रहा है, क्या जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं करी गई, क्या नाले साफ नहीं हुए, क्या नालियां साफ नहीं हुई, ये क्या भ्रष्टाचार की भेंट चल रहे हैं? तो हम वोट देते हैं, हम अधिकार है, हम पूछेंगे, प्रश्न करेंगे, हम बताएंगे, ये तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन यह भी प्रसन्नता का विषय है कि लखनऊ तीसरे स्थान पर आया, तो ये सभी के सामूहिक प्रयास के कारण आया। एक और एक लेटर चल रहा है, कल से नगर आयुक्त के ऊपर लखनऊ महापौर ने एक चिट्ठी लिख के दिया है कि आपने हमें एक कार्यक्रम में बुलाना जरूरी है, उसका कारण बताओ, नोटिस जारी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? महापौर और नगर आयुक्त के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, अंग्रेज जब यहाँ से गए तो हम लोगों को दो चीज दे गए, एक डेमोक्रेसी, एक ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी लगातार जो जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन पर हावी होने का काम करती है। ये बात ठीक है, कर्मचारियों की विदाई का मसला था, लेकिन लखनऊ की प्रथम नागरिक के नाते उन्हें बुलाना चाहिए और वो आती तो और अच्छा लगता। लेकिन उसी में एक प्रश्न और भी है कि प्रशासनिक अधिकारियों के, जो पीसीएस अधिकारी होते हैं, उनके कार्य का विभाजन प्रशासनिक अधिकारी का काम रहता है। लेकिन एक औपचारिकता रहती है कि वो जनप्रतिनिधि से, महापौर जी से उनको सलाह कर लेनी चाहिए।
और आपसी तालमेल से ये करें, क्योंकि अब आने वाले समय में जैसे जिस प्रकार से हाउस टैक्स के साथ आप यूजर टैक्स ले रहे हैं, तमाम गलत निर्णय लिए जा रहे हैं। अभी मुझे पता लगा कि पार्किंग में एग्जीबिशन लगने जा रही थी, कहीं पता लगता है कि कोई पार्क के अंदर दुकानें लग गई। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें अगर आपको करना है, टाउन वेंडिंग कमेटी होती है, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 है, उसके तहत उन पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित स्थान दीजिए आप। ये उनका अधिकार है, उनके लिए भारत का संविधान जिस प्रकार से आम नागरिकों के लिए है, उसी तरह से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उनका संविधान है। स्ट्रीट